नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। एचएल ने तेजस MK1 की कॉन्ट्रैक्ट लागत बढ़ाकर 6,542 करोड़ कर दी। पाकिस्तान भारत के LCH परचेंट के खिलाफ चीनी जेट 10ME लेगा। भारत को इस साल GE एरोस्पेस से 11 और F404 इंजन मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 2500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। IRRPL ने पहली AK203 राइफल का अंतिम परीक्षण किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया है जो तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए था। ये डील पहले 2010 में 5989 करोड़ की थी, लेकिन अब डिलीवरी शेड्यूल चेंज होने की वजह से इसकी कीमत बढ़कर 6,542 करोड़ हो गई है। मतलब थोड़ी सी महंगी और वक्त के हिसाब से एडजस्टमेंट हो गया है। एक और बड़ी खबर, GE एरोस्पेस जो अमेरिका की कंपनी है, इसने तेजस के लिए पहला F404 इंजन HAL को दे दिया है। ये इंजन खास इस जेट के लिए बनाया गया है और इससे प्रोडक्शन अब स्पीड पकड़ेगी। वैसे ये इंजन बनाना आसान नहीं था, 5 साल बाद प्रोडक्शन लाइन रीस्टार्ट करनी पड़ी। ऊपर से कोविड-19 ने भी दिक्कत दी, लेकिन आखिर में काम हो गया। पर थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। 2021 में 83 तेजस MK1A जेट के लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था और डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक एक भी प्लेन नहीं दिया गया है। HAL बोल रहा है कि थोड़ी सी प्रोजेक्ट में दिक्कत आई है, लेकिन अब इंजन आ गया है तो जल्दी काम चलेगा। इंडियन एयरफोर्स को भी इस जेट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। HAL का शेयर भी अच्छा चल रहा है, आज 4170 पे बंद हुआ है और मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ है। पिछले एक महीने में स्टॉक 28% ऊपर गया है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 1432 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो पहले से 14% ज्यादा है। तो कुल मिला के तेजस प्रोग्राम अब सही रास्ते पे है। कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो गया है और इंजन मिलना शुरू हो गया है। अब बस डिलीवरी टाइम पे होने का इंतजार है। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए जेट 10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये कदम इंडिया के 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परचेंट की खरीदारी के जवाब में उठाया जा रहा है। इंडिया का परचेंट हेलीकॉप्टर HAL ने डिजाइन किया है और यह हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बहुत पावरफुल है। इसका यूज खासकर लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे सेंसिटिव एरिया में किया जाएगा। इंडिया ने जून 2024 में 156 परचेंट हेलीकॉप्टर के लिए RFP जारी किया है, जिसका टोटल बजट 53,000 करोड़ है और ये डील मार्च 2025 तक फाइनल हो सकती है। परचेंट हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस है, जो इसे बैटलफील्ड में एक डेंजरस मशीन बनाती है। अब पाकिस्तान इसको काउंटर करने के लिए चाइना से जेट 10ME हेलीकॉप्टर्स जल्दी मंगवा रहा है, जो 2025 से ही आने शुरू हो जाएंगे। यह हेलीकॉप्टर पहले से ही पावरफुल इंजन और एडवांस फीचर के साथ आता है, लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुकना चाहता। वो चाइना के साथ मिलके इसको अपने यहाँ असेंबल करने की बात कर रहा है। मतलब अपने देश में बनाने का प्लान है, ताकि फॉरेन निर्भरता कम हो और अपनी जरूरतों के हिसाब से चेंजेस भी कर सके, जैसे LOC या इंसर्जेंसी मिशन के लिए। इसमें एक ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान टर्की से भी बात कर रहा है, ताकि जेट 10ME में टर्किश वेपन जैसे एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट ऐड किए जा सके। टर्की का डिफेंस गेम स्ट्रॉन्ग है और अगर ये कोलैबोरेशन हो जाए तो जेट 10ME का पावर और बढ़ जाएगा। यह इंडिया के परचेंट से टक्कर लेने के लिए काफी है, जो हाई एल्टीट्यूड पर फाइट करने में माहिर है। पाकिस्तान का ये प्लान उसकी चाइना टर्की दोस्ती को मजबूत करता है। अगर ये लोकल असेंबली और एक्सपोर्ट का प्लान काम कर गया तो पाकिस्तान भी इंडिया की तरह अपने हेलीकॉप्टर्स दुनिया में बेच सकता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, न सिर्फ इंडिया से मुकाबला करने के लिए बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी। GE एरोस्पेस ने तेजस LCA MK1A फाइटर जेट के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहला F404 इंजन 25 मार्च 2025 को डिलीवर कर दिया है। ये इंजन खास तौर पर तेजस MK1A के लिए डिजाइन किया गया है, जो ज्यादा थ्रस्ट और बेटर परफॉर्मेंस देगा। पहले इंजन की डिलीवरी के बाद GE ने कमिटमेंट दिया है कि 2025 के एंड तक और 11 इंजन भेजेगा, जिससे HAL का प्रोडक्शन स्मूथली चलेगा। HAL को 2021 में इंडियन एयरफोर्स के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें 83 तेजस MK1A जेट डिलीवर करने हैं। पर GE के सप्लाई चेन इशू और 2016 से 21 के बीच प्रोडक्शन गैप की वजह से डिले हो रहे थे। अब जो पहला इंजन भेजा गया है वो अप्रैल 2025 तक इंडिया पहुंच जाएगा और बाकी 11 इंजन भी साल के आखिर तक आ जाएंगे। ये HAL के लिए एक रिलीफ है,
क्योंकि उन्होंने पहले ही 3 तेजस MK-1A एयरफ्रेम बना लिया है और 11 और असेंबली स्टेज में है। अब नए इंजन आने से प्लेन को जल्दी रेडी करके इंडियन एयरफोर्स को दिया जा सकेगा। इसके आगे का प्लान भी सेट है। GE 2026 से हर साल 20 इंजन बनाएगा और 2029 तक ये सप्लाई चलता रहेगा, जिससे 2030 तक टोटल 99 इंजन मिल जाएंगे, जो HAL को हर साल 16 से 24 जेट डिलीवर करने में हेल्प करेगा। इंडियन एयरफोर्स को अपनी फाइटर जेट स्क्वाड्रन बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो डिले चल रहे थे अब उनका सोल्यूशन मिल गया है। GE ने अपनी सप्लाई चेन को फास्ट ट्रैक कर दिया है, जिससे HAL का प्रोडक्शन भी स्पीड पकड़ेगा। आने वाले सालों में और 97 तेजस MK-1A जेट का ऑर्डर भी आ सकता है, जिसके लिए और भी इंजन की जरूरत पड़ेगी, जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। सरकार ने इंडिया की मिलिट्री को और मजबूत बनाने के लिए 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की प्रेजेंस में फॉर्मलाइज किया गया। सबसे बड़ा डील NAMIS एंटी टैंक वेपन सिस्टम का है, जो लगभग 1800 करोड़ का है। इसको DRDO ने बनाया है और आर्मर्ड व्हीकल नगम लिमिटेड सप्लाई करेगा। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो टैंक को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। इसमें एडवांस साइटिंग मैकेनिज्म भी है, जो इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की फायर पावर और एक्यूरेसी बढ़ाने वाला है। सिंपल शब्दों में बोले तो यह सिस्टम इंडिया की टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दूसरी बड़ी डील 5000 लाइट व्हीकल सप्लाई करने की है, जिसमें फोर्स मोटर लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये व्हीकल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, जो हर तरह के टेरेन और टफ कंडीशन में चल सकती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 800 kg तक है और यह आर्मी की मोबिलिटी और लॉजिस्टिक को और बेहतर बनाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट बाय कैटेगरी का है, जो इंडिया की सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है। मतलब ये कि ये सारा इक्विपमेंट इंडिया में बना है, जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इंडिया रशिया के साथ मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल बनाती है, अब उन्होंने एक बड़ा काम किया है। पहली AK-203 राइफल का फाइनल टेस्ट पूरा कर लिया है, और वो भी -50 डिग्री के ठंडे टेम्परेचर में। इसका मतलब यह है कि राइफल को इतनी सर्दी में टेस्ट किया गया ताकि देखा जाए कि यह हर मुश्किल हालात में काम कर सकती है या नहीं। यह राइफल जंग के मैदान में रिलायबल होनी चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड हो। अब बात करते हैं 30% इंडिजिनाइज्ड कंटेंट और 50% इंडिजिनाइज्ड ऑन कंपोनेंट बेसिस की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राइफल का 30% हिस्सा, मतलब मटेरियल्स या पार्ट्स जो उसमें यूज हुई है, वो इंडिया में ही बनी है, न कि रशिया से आई है। और 50% कंपोनेंट यानी कि इसके अलग अलग छोटे पार्ट्स जैसे ट्रिगर, बैरल या स्टॉक, आधे से ज्यादा इंडिया में ही बनाए गए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इंडिया अपनी डिफेंस के लिए मेक इन इंडिया पे जोर दे रहा है। मतलब हम अपने यहाँ चीजें बनाना चाहते हैं, न कि बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि IRRPL वाले दिखाना चाहते हैं कि उनकी राइफल न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसमें इंडिया का बड़ा हाथ है। ये एक तरह से अपने देश की कैपेबिलिटी दिखाने का मौका है कि हम रशिया के साथ मिलकर भी अपने यहाँ काफी कुछ बना सकते हैं। आगे जाके शायद ये परसेंटेज और बढ़ेगा और AK-203 पूरी तरह से मेड इन इंडिया बन जाएगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।